भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। इनके द्वारा चिद आकाश गीता द्वारा श्लोक नंबर 61। सदगुरु किशन कहते हैं इस श्लोक में, क्या है स्त्री पुरुष का भेद। इस श्लोक के दो भाग हैं। पहले भाग में सदगुरु किशन चर्चा करते हैं कि कौन सन्यासी कहलाने योग्य है, सही अर्थों में कौन है ये लोग। इसी तरह से वास्तव में जिसको अछूत या सर्वर कहते हैं वे कोई नहीं है। अगर कोई है तो वह कौन है। सदगुरु किशन कहते हैं कि जो इस संसार के वास्तविक स्वरूप का मनन करता है, उसका चित्त चिंतन करता है, वही सन्यासी है। जो परम सत्य का मनन और चिंतन करता है वही सन्यासी कहलाने योग्य है। सच्चे अर्थों में उसे ही सन्यासी और योगी कहा जाता है। अर्थात बाह्य प्रकृति चिन्हों, बाह्य आडंबर और कर्म कांडों से किसी को योगी या सन्यासी कहना उचित नहीं है। सच्चा योगी वही है जो परम सत्य का चिंतन करता है हो। उसके बाद सदगुरु किशन कहते हैं कि इसकी संकल्पना का कोई आधार नहीं है। इसलिए सत्यता सांसारिक व्यवहार में आंतरिक रूप से सभी एक है, किसी में कोई भेद नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि बाबा ने अपने अछूत शब्द का कोई वास्तविक आधार नहीं बताया है। अगर है भी तो केवल सांसारिक व्यवहार में है, और वह भी असत्य है, क्योंकि आंतरिक रूप से सभी एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि बाबा ने अपने समय में व्याप्त सामाजिक भेद भाव विशेष को अछूत और त्यागी मानने ऐसे कुरीतियों को चुनौती देते हुए उन्हें असत्य घोषित किया है। वह कह रहा है कि वस्तुतः उसी ब्रह्म के अंश है। ऐसे में कोई अछूत कैसे हो सकता है। समाज का वैभव मृत जानवरों को या मृत देह के संपर्क में आकर इस सांसारिक क्रियाओं का निर्वहन करता है, उसे अछूत कहा जाता था। बाबा ने कहा जीव मृत्यु के बाद अछूत नहीं कहलाता है। सही अर्थों में न मृत जानवर अछूत है, न उसके साथ व्यवहार करने वाला अछूत है। अछूत तो वे लोग होते हैं जिसके दूसरों की घृणा, इच्छा और घमंड जैसे भाव में नई इच्छा रखते हैं, जो इन नकारात्मक भावनाओं का व्यवहार का त्याग करते हैं। सही मायनों में वे लोग अछूत हैं। जो धर्म की खोखली और आडंबरी बातों की चर्चा में मग्न रहते हैं वे अछूत हैं, और जो दूसरों के पीठ पीछे बुराई करते हैं वो अछूत है। इस श्लोक में सदगुरु किशन आगे कहते हैं, धागे और कपड़े की सिलाई सही अर्थों में सिलाई नहीं। जब मन बुद्धि एक हो जाता है, सच्ची सिलाई वही है। बाबा का फिर यह प्रतीकों में बात कर रहे हैं। बाबा को प्रतीकों में बात करना बहुत पसंद है। बाबा उनको सिलने के रूप में व्यवहारित कर रहे हैं और कहते हैं कि धागा और कपड़े का मेल सिलाई नहीं है। असली सिलाई मनस और बुद्धि को योग असली सिलाई है। भारतीय दर्शन में बुद्धि और मन के विभिन्न रूप से बुद्धि उच्चतः स्वरूप है और मनस उसका अंतर स्वरूप। बुद्धि उनका अनुचरण करती है। बुद्धि का गुण विचार करना है और निश्चय मतलब तय करना है। मन इंद्रियों के सहयोग से संसार को समझने में सहायता करता है। कुछ विचार निश्चित तय करता है
सदगुरु किशन का कहना है कि जब मनस सांसारिक स्तर पर उलझना छोड़कर उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर होता है और इस तरह अपने स्वरूप को बुद्धि के समान करके उससे एकाकार होता है तो योग कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वे धागे और कपड़े की सिलाई की तरह है, सांसारिक स्तर पर ऊपरी दिखावा है। अब हम आते हैं श्लोक के दूसरे भाग पर। 61वां श्लोक के इस भाग में सदगुरु किशन पुरुष और स्त्री के निरर्थक पर चर्चा करते हैं। यह संसार पुरुष और स्त्री प्रकृति के मेल से उत्पन्न है, पंचभूतों से बने प्राकृतिक जड़ है और जीव आत्मा चेतन है। इन अर्थों में प्रकृति स्त्री शक्ति वह है जो बाह्य संसार का प्रतिनिधित्व करती है। पुरुष वह सतक आंतरिक चेतन जागृत कहलाता है या प्रतिनिधि है। आम धारणा है कि पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है और स्त्री की बुद्धि चंचल होती है, इसलिए स्त्री को कहीं कहीं चंचला भी कहा है। लेकिन सदगुरु किशन स्त्री और पुरुष के में विशेष सहमति नहीं दे सकते हैं। वे कहते हैं स्त्री और पुरुष का भेद अगर है तो केवल बाह्य स्तर पर, आंतरिक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। जब बुद्धि और मनस का विलय आत्मन में हो जाता है उस अवस्था में प्रकृति का ये भेद भी मिट जाता है। जो कुछ भी जड़ है वह चेतन हो जाता है। इससे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब श्लोक संख्या 60 के में चर्चा कर चुके हैं। शुद्ध नित्य बुद्ध आत्मा अहंकार की उपाधियों से एक रूप हो जाता है तो जीव आत्मा कहलाता है। इसके अलावा 61वें श्लोक की स्वरूपता में हमें चर्चा की है कि स्त्री और पुरुष चेतन रूप है, बुद्धि चेतन स्वरूप है और मनस उसका अनुसरण करता है। जब हम विचार करना मन इंद्रियों की मदद से संसार को अनुभव करने में बुद्धि को सहयोग देते हैं, इस श्लोक के आधार पर बुद्धि वाले विचार और फिर उसका संकल्प करते हैं। जब मन और बुद्धि की उपाधि की सीमाएं मिटते मिटते आत्मन में विलीन हो जाती है तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यह वह अवस्था है, यह स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, शिव और शक्ति के भेद नहीं है, बाह्य और आंतरिक संसार की शुद्ध नहीं रहती है, शुद्ध चेतना ही रह जाती है। यही शुद्ध चेतना शिव है, शुभ है, कल्याणकारी है। इसलिए अगर कोई स्त्री भी हो तो इस स्थिति में आकर आध्यात्मिक जागृत में वह शिव में परिणित हो जाती है। इसलिए स्त्री और भेद में कोई अंतर नहीं रहता है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।